चलिए अब प्रॉब्लम करवा देते हैं। बैक क्लास में या प्रीवियस क्लास में जो हम लोग को होमवर्क दिया था उसमें क्वेश्चन नंबर 6 में किन्हीं को डाउट है, उनसे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है, इसको मैं सॉल्व करा देता हूँ। क्वेश्चन क्या था, tan थीटा इक्वल टू 12/30 गिवन था 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू फाइंड आउट करना था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बाबू हम बताए थे क्या करेंगे, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को क्या कर देंगे बाबू, डिवाइड कर देंगे। देखिए 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर। अब देखिए बाबू डिवाइड करने से बेनिफिट क्या मिला, एक कॉस से एक कॉस क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे नहीं करेंगे, यहाँ पे सॉल्व नहीं करते हैं, रहने देते हैं। क्या करेंगे बाबू, अब सभी को सेपरेट करते हैं। 2 sin थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल आउट हो गया बाबू, तो क्या मिल जाएगा, टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर। अब देखिए tan थीटा का वैल्यू गिवन था ना 12/30, 1 माइनस 12/30 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, 24/30 डिवाइडेड बटा 1 माइनस 144/169 24/30 169 माइनस 144/169 169 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, सॉल्व करिएगा 24/30 इंटू 169/25 24 इंटू 13/25 ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो दिक्कत नहीं। अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से रिलेटेड क्या करवा देते हैं बाबू, क्वेश्चन और कुछ बच्चों का डाउट था लेकिन वो सिर्फ क्वेश्चन नंबर भेजे हैं, तो क्वेश्चन नंबर पे मेरे को नहीं दिख रहा है कि कौन सा क्वेश्चन है। अब आप लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से रिलेटेड और कुछ क्वेश्चन रह गए थे किसमें, सम स्पेसिफिक एंगल में आप लोग को कुछ होमवर्क में दिए थे, कुछ होमवर्क में रह जाता है। तो फिर मैं दे देता हूँ कुछ क्वेश्चन है जो कर लीजिएगा और कुछ क्वेश्चन को करवा देता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में मूव करता हूँ।
चलिए समझ गए। ये क्वेश्चन लिखे तो आपको ध्यान से करके आइएगा। क्वेश्चन लिख लीजिए, क्वेश्चन ध्यान से लिख करके आइएगा। यदि इफ x इक्वल टू 30 डिग्री वेरीफाई दैट sin 3x equal to 3 sin x minus 4 sin 3x। सेकेंड क्वेश्चन है बाबू, cos 3x equal to 4 cos 2x minus 3 cos x। थर्ड क्वेश्चन है बाबू, tan 2x equal to 2 tan x upon 1 minus tan x per x, 1 minus tan square x। फोर्थ नंबर है रूट अंडर 1 minus cos 2x by 2। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू, वेरीफाई दैट sin 60 degree equal to 2 tan 30 degree 1 plus tan square 30 degree equal to root 3 by 2। cos 60 degree equal to 1 minus tan square 30 degree divided by 1 plus tan square 30 degree equal to 1 by 2। क्या करना है बाबू? वेरीफाई करना है। थर्ड क्वेश्चन क्या है बाबू? cos 60 degree equal to cos square 30 minus sin square 30 equal to 1 by 2। 1 by 2। फोर्थ क्वेश्चन है बाबू, sin 4 30 degree plus cos 4 60 degree minus 3 cos square 45 degree minus cos square 90 degree इक्वल टू 2। ये आपका क्वेश्चन हो गया। और एक लास्ट क्वेश्चन है, पढ़ते हैं कितने होंगे फिनिश करते हैं। आप लोग ट्राई करिएगा, नहीं जो आएगा वो कमेंट बॉक्स में या व्हाट्सएप पर क्वेश्चन के साथ फोटो सेंड कर दीजिएगा।
थीटा इज एन एक्यूट एंगल and sin theta equal to cos theta. Find the value of two sin square theta minus cos square, sorry, 2 tan square theta plus sin square theta. टू tan square theta plus sin square theta minus 1. तो चलिए इस क्वेश्चन को कैसे बनाइएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल हिंट दे देते हैं। थीटा क्या होगा, एक्यूट एंगल है ना, तो देखिए थीटा एक्यूट एंगल है और क्या गिवन है, sin थीटा इक्वल टू cos थीटा क्या है गिवन है, डिवाइड बोथ साइड बाय cos थीटा। देखिए cos थीटा से बोथ साइड क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, कोई दिक्कत है, तो sin थीटा अपॉन cos थीटा और cos थीटा अपॉन cos थीटा, तो tan थीटा इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो क्या है, अब बताइए बाबू, tan थीटा इक्वल टू 1, अब tan थीटा 1 आ जाएगा बाबू, और हमें चाहिए क्या, sin थीटा का वैल्यू कैसे निकलेगा, अगर tan थीटा 1 आ गया तो ध्यान दीजिए एक राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे, बता सकते हैं ए बी सी, tan थीटा 1 का मतलब क्या, tan थीटा होता क्या है, राइट एंगल है ये, अगर थीटा मान लिए राइट एंगल है बाबू, तो BC अपॉन AB होगा ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो BC भी 1 और AB भी 1, 1/1 हो जाएगा। अब बाई पाइथागोरस थ्योरम से पाइथागोरस थ्योरम से लिख सकते हैं AC इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो क्या करेंगे, √2 आ गया। अब बताइए sin थीटा होता क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो BC अपॉन AC 1/√2 हो गया बाबू, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं ना। अब बताइए अब थीटा क्या होना चाहिए, एक्यूट एंगल होना चाहिए बाबू। अब बताइए tan थीटा 1, देखिए अगर sin थीटा अगर 1/√2 है, जिसको sin 45 डिग्री लिख सकते हो, तो थीटा इक्वल टू 45 डिग्री आ गया। अगर tan थीटा अगर 1 है बाबू, इसको tan 45 डिग्री लिख सकते हैं, तो थीटा का वैल्यू क्या हो गया, 45 डिग्री आ गया, तो 2 tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या, थीटा है ना, अब प्लस sin थीटा माइनस 1, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 1, तो 2 into 1 का स्क्वायर प्लस 1/√2 का स्क्वायर माइनस 1, 2 प्लस 1/2 माइनस 1,
4 प्लस 1 माइनस 2/2 3/2 आ गया बाबू। कोई दिक्कत? तो क्या किए, tan थीटा आ गया, tan थीटा के हेल्प से राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लिए, इससे क्या फाइंड आउट कर लिए, sin थीटा फाइंड आउट कर लिए। sin थीटा से थीटा का वैल्यू फाइंड आउट होगा, tan थीटा से का वैल्यू कितना था, 1 आया था, तो थीटा का एंगल फाइंड आउट हो गया 45 डिग्री। अब थीटा का वैल्यू क्या किए, इक्वेशन में पुट कर दिए, तो वैल्यू फाइंड आउट हो गया। चलिए इसमें एक क्वेश्चन और है बाबू, और भी क्वेश्चन अच्छे हैं, और एक टॉपिक आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ समस्टिक एंगल फिनिश होता है। आपको जो क्वेश्चन करवाऊंगा बाबू वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से रिलेटेड करवाऊंगा। ये लास्ट क्वेश्चन है। sin a plus b equal to 1 and cos a minus b equal to √3/2 0 degree less than a plus b less than equal to 90 degree, a greater than b, then find a and क्या करेंगे, a और b का वैल्यू फाइंड आउट करना। देखिए ये बता देते हैं, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। क्या कह रहा है कि sin a प्लस b का वैल्यू दिया गया है, cos a माइनस b का वैल्यू दिया गया है, और कह रहा है कि a प्लस b का जो वैल्यू है बाबू वो 0 और 90 के बीच में लाई कर रहा है, इन बिटवीन 0 एंड 90। a प्लस b का वैल्यू कहाँ लाई कर रहा है, 0 और 90 के बीच में लाई कर रहा है। a प्लस b 0 से क्या होना चाहिए, a प्लस b का वैल्यू क्या होना चाहिए, 0 लेस देन a प्लस b, यानी a प्लस b का वैल्यू 0 से छोटा और 90 के सॉरी 0 से बड़ा, a प्लस b का वैल्यू 0 से बड़ा और 90 से छोटा या इक्वल होना चाहिए। a प्लस b का वैल्यू 0 से ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन इक्वल टू 90। a प्लस b का वैल्यू क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 और लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री। तो गिवन क्या था आपको, sin a प्लस b इक्वल टू 1 मालूम है ना। अब बताइए आपको पता है ना, sin a प्लस b इक्वल टू 1 इक्वल टू लिख सकते हैं, डायरेक्ट यहाँ पे कर देते हैं। sin 90 डिग्री sin 91 देता है, और a प्लस b क्या हो जाएगा 90 डिग्री। अब देखिए क्या है, cos a माइनस b इक्वल टू क्या है, √3/2 है। cos a माइनस b को लिख सकते हैं cos 30 डिग्री, और a माइनस b क्या आ गया, 30 डिग्री आ गया। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, इसको इक्वेशन 2, हेडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वल टू क्या आ गया, 120 डिग्री आ गया। अगर 120 डिग्री आ गया बाबू, तो a इक्वल टू क्या आ गया, 120/2 60 डिग्री।
तो हम इक्वेशन 1 से a प्लस बी क्या है, a प्लस बी 90 डिग्री है, नाइन्टी माइनस 60 क्या हो जाएगा, वो 30 डिग्री हो जाएगा। तो दिक्कत देवती का वैल्यू फाइंड आउट हो गया ना। तो देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन थे, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन को मैंने सॉल्व करवा दिया है और होमवर्क में भी डाल दिया था। तो बहुत सारे लोगों का कमेंट नहीं आया है, कुछ लोगों का कमेंट आया, इसका प्रॉब्लम हुआ है, उसको मैं डिस्कस कर दिया हूँ। और रिमेनिंग जो क्वेश्चन बचेंगे वो बाद नेक्स्ट क्लास में देखूंगा। आज जो टॉपिक शुरू करने जा रहा हूँ वो टॉपिक स्टार्ट होगा क्वेश्चन रिलेटेड टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से रिलेटेड मैं आपको क्वेश्चन करवा देता हूँ और होमवर्क भी डाल दूंगा और आप लोग घर से करके आइएगा। कुछ क्वेश्चन लिख लीजिए तो आओ ध्यान से करके आइएगा। If sin a minus b equal to 1 by 2 and cos a plus b equal to 1 by 2 a less than a plus b less than equal to 90 degree or a less than b and a and b and above find a and b। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू tan a minus a is equal to 1 by root 3 and
इक्वल टू √3 0 लेस देन 0 डिग्री a plus b less than equal to 90 डिग्री और a ग्रेटर देन b। फाइंड a and b। फाइंड a and क्या करेंगे बाबू? निकाल देंगे। ये क्वेश्चन और है बाबू, तो भी क्वेश्चन आता है इस टाइप का क्वेश्चन बोर्ड। if a equal to 30 degree and b equal to 60 degree, verify that sin a plus b equal to sin a गुना cos b प्लस cos a गुना sin a। फर्स्ट क्वेश्चन में सेकंड क्वेश्चन क्या हो गया? cos a प्लस b क्या होता है बाबू? cos a गुना cos b माइनस sin a गुना sin a। चलिए हो गया बाबू इससे रिलेटेड क्वेश्चन। अब आइए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से रिलेटेड क्वेश्चन करवा देते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से रिलेटेड क्वेश्चन करवा देते हैं और होमवर्क में डाल देंगे। इवैल्यूएट, क्या इवैल्यूएट करना है बाबू? cos 37 डिग्री अपॉन sin क्या 53 डिग्री। फिर क्या है सेकंड क्वेश्चन बाबू? sin 41 डिग्री अपॉन cos 49 डिग्री। थर्ड में क्या बाबू? tan 54 डिग्री अपॉन cot 36 डिग्री। फोर्थ में क्या बाबू? cosec 32 डिग्री अपॉन sec 58 डिग्री। फिफ्थ में जो क्वेश्चन है बाबू, ये क्वेश्चन पर राइट कर देता हूँ और उसके बाद सॉल्व करा दूंगा, ठीक है ना? पहले क्वेश्चन राइट कर देता हूँ, उसके बाद फिर क्वेश्चन को क्या कर दूंगा? वन बाय वन करके सॉल्व कर दूंगा। ये क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट है बाबू, ठीक है ना? तो फिफ्थ नंबर क्वेश्चन कहाँ है बाबू? sin 39 डिग्री माइनस cos 51 डिग्री cosec 25 डिग्री माइनस cot 34 डिग्री माइनस tan 56 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है sin 36 अपॉन cos 54 डिग्री माइनस
साइन 54 डिग्री अपॉन कॉस 36 डिग्री। 9th नंबर जो क्वेश्चन है बाबू, कॉस स्क्वायर 13 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 17 डिग्री है बाबू। कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दीजिए बाबू, बहुत सारा क्वेश्चन है, बहुत सारा है। 10th नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, कॉस 80 डिग्री अपॉन साइन 10 डिग्री प्लस कॉस 59 डिग्री इंटू कॉसेक 31 डिग्री। 11 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, कॉट 54 डिग्री अपॉन tan 36 डिग्री। इसमें पहले इंग्लिश कर रहे हैं बाबू। चलिए राइट कर लीजिए बाबू, और 1 by 1 करके क्या करते हैं, क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। 1 by 1 करके क्या करते हैं, क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। चलिए इरेज कर देते हैं, ताकि मेरे पास क्वेश्चन तो अवेलेबल है, कोई दिक्कत होगा नहीं। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा, 2 क्वेश्चन करवा दूंगा, उसके बाद रिमेनिंग क्वेश्चन आप लोग खुद से कर लोगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, कॉस 37 डिग्री अपॉन साइन 50 डिग्री। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे बाबू। देखिए क्या करेंगे, किसी एक को या तो कोस या तो साइन को क्या करेंगे, साइन में कन्वर्ट करेंगे, या तो कोस को साइन में कन्वर्ट करेंगे या साइन को कॉस में कन्वर्ट करेंगे विथ इक्वल एंगल के साथ। देखिए अगर हम कॉस 90 माइनस 53 अपॉन साइन 53, अब बताइए बाबू, अगर 90 में से 53 डिग्री को अगर माइनस करोगे तो 37 डिग्री आ जाएगा ना। तो क्या किए, 90 में से 53 को माइनस किए तो क्या मिल गया, cos 37 मिल रहा है। cos 37 के प्लेस पर cos 90 माइनस 53 लिखेंगे, और अभी अभी पढ़ाया था थ्योरम कि cos 90 माइनस थीटा क्या देता है, साइन थीटा देता है। तो साइन 53 डिग्री अपॉन साइन 53 डिग्री, ये डिवाइड होकर क्या आ जाएगा, और आ जाएगा। यहाँ लिख लीजिएगा cos 90 माइनस थीटा क्या देता है, साइन थीटा। देखिए यहाँ थीटा, यहाँ से थीटा, यहाँ 53 डिग्री, तो यहाँ पे क्या भी हो जाएगा 53 डिग्री हो जाएगा ना बाबू, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन बताते हैं। वो क्वेश्चन क्या होगा बाबू, वो क्वेश्चन बता देता हूँ। सिंपल सा क्वेश्चन है, cos स्क्वायर 13 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 77 डिग्री। देखिए ध्यान दीजिए बाबू, अब क्या करेंगे, cos 13 डिग्री का होल स्क्वायर करेंगे माइनस साइन 17 डिग्री का होल स्क्वायर कर देंगे बाबू। अब देखिए cos को लिखेंगे 90 डिग्री माइनस 77 डिग्री, 90 में से 77 सब्ट्रैक्ट होगा तो 13 दे देगा, होल स्क्वायर
होल स्क्वायर। अब cos 90 माइनस थीटा क्या, sin 77 डिग्री का होल स्क्वायर माइनस sin 77 डिग्री का होल स्क्वायर। ये दोनों कैंसिल आउट होकर 0 आ गया बाबू, कोई दिक्कत, प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट होकर 0 दे दिया ना। तो इसी तरीके से रिमेनिंग क्वेश्चन को क्या करिएगा, सॉल्व करिएगा। जो नहीं आएंगे वो क्या करिएगा, कमेंट बॉक्स में या सबका फोटो दीजिए कमेंट बॉक्स में, सबका फोटो, क्वेश्चन का फोटो, जो क्वेश्चन नहीं बनेगा उस क्वेश्चन का फोटो व्हाट्सएप पर सेंड कर दीजिएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से रिमेनिंग क्वेश्चन को बना लीजिएगा, बन जाएगा मेरे ख्याल से, कोई डिफिकल्ट नहीं है। अब नेक्स्ट आगे क्वेश्चन देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। बहुत लोगों को ट्रिको पढ़ा हुआ है तो मैं दे देता हूँ, घर से आप लोग करके आइएगा, जो नहीं बनेगा फिर से मैं सॉल्व कराऊंगा। चलिए ये आपका क्या है बाबू, क्वेश्चन है, इसका कुछ क्वेश्चन को मैं क्या करवा देता हूँ, सॉल्व करवा देता हूँ, और कुछ क्वेश्चन आप खुद से करके आइएगा। तो इरेज करता हूँ, ये कुछ क्वेश्चन को मैं सॉल्व करा देता हूँ और कुछ क्वेश्चन आप लोग खुद से करके आइएगा घर से। देखिए sin 35 डिग्री क्या प्रूव करना है बाबू, sin 35 डिग्री का वैल्यू, सॉरी sin 35 इंटू sin 55 cos 35 cos 55। तो देखिए sin 35 sin 90 माइनस जीरो लाना है ना, sin 90 डिग्री माइनस 35 माइनस cos 35 इंटू cos 55। तो sin 90 क्या होता है, cos 55 और sin 90 माइनस थीटा cos 35 डिग्री माइनस cos 35 इंटू cos 55। क्या दे देखो दोनों क्या हो गया बाबू, कैंसिल आउट हो गया। तो क्या दे दिया, 0 दे दिया। तो क्या किए, किसी एक को या तो sin 35 इंटू sin 55 या cos 35 इंटू cos 55 को क्या करेंगे, साइन में कन्वर्ट कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा और क्या मिल जाएगा, 0। ठीक है, कोई दिक्कत। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोग का था बाबू, वो देख लीजिए। क्वेश्चन है बाबू, sin 85 प्लस cosec 85 डिग्री। तो ध्यान दीजिए, sin 85 डिग्री प्लस cosec 85 डिग्री। तो sin 85 और cosec 85 को इधर लेट करना है कहाँ, फिर 0 और 45 इधर कहाँ लाना है, 0 और 45 को किसमें लाना है। तो देखिए कैसे लाएंगे, sin 90 डिग्री माइनस 5 डिग्री प्लस cosec 90 डिग्री माइनस 5 डिग्री। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दीजिए, साइन क्या होता है, cos 5 डिग्री, cosec क्या होता है, sec
5 डिग्री। तो दिक्कत आ गया ना, एंगल क्या आ गया 0 और 45 के पीछे आया कि नहीं, यही लाना था ना। इसी तरीके से आप लोग क्या कर लीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा ना। अब नेक्स्ट क्लास में और क्वेश्चन करवाएंगे, रिमेनिंग क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में। चलिए, अगर वीडियो आपको पसंद आया होगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू ऑल द बेस्ट।